हेलो एवरीवन, मेरा नाम आदित्य मलिक है। आप लोगों का रीजनिंग का जो टॉपिक है उसको हम लोग कवर कर रहे हैं। आज हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग का एक टॉपिक करेंगे, दैट इज मिरर इमेज और वाटर इमेज। मिरर इमेज और वाटर इमेज में आपका बेसिकली छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी होती है। हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे, उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ। जैसे आपके पास फॉर सपोज कोई चीज़ है, कोई भी अगर आपके पास इमेज है, मैं ए लिखा यहाँ पे। मिरर इमेज का मतलब होता है कि मिरर जो आपके पास साइड में लगा हुआ है ऐसे, और यही ए को अगर मैंने मिरर को इसको नीचे लगा दिया तो आपके पास इमेज कौन सी बन जाती है? वाटर इमेज। इतना फर्क होता है बस। मिरर इमेज का मतलब है कि जो मिरर है आपके पास वो लगा हुआ है आपके पास लेफ्ट साइड में, मतलब इस राइट साइड में या फिर इस साइड में हो सकता है, लेफ्ट में भी। और वाटर इमेज का मतलब है कि वो मिरर आपके पास नीचे कहीं लगा हुआ है। इतना फर्क होता है सिर्फ। अब हमने हर एक अल्फाबेट के तो नहीं देखेंगे, हम लोग बेसिकली कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे कि क्या आपके पास मिरर इमेज बनती है। आपके पास क्वेश्चन छोटा सा ऐसा होता है कि कुछ भी लिख देंगे ऐसे, फॉर सपोज लिखा हुआ वर्ड एसिड, और ये बोलेगा इस मिरर, इसके जो वर्ड है इसके राइट साइड में अगर मिरर रखा है तो उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी। ठीक है, इसके आपके पास उधर इमेज बनानी है, हमने उसको आंसर करना है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं पहले। जैसे मैं एक एक वर्ड की बात करूं पहले, छोटे छोटे से आपके पास, फॉर सपोज आपको बनाना है ए, और इस ए का हम मिरर इमेज की बात कर रहे हैं। तो अपने मिरर इमेज में ध्यान क्या रखना है, किसी भी अल्फाबेट, नंबर या वर्ड या कोई भी सिंबल जो भी है आपके पास, उसको आपको तोड़ लेना है। जैसे आपको ए में क्या दिखता है, ए में दिखता है मुझे एक ये, दूसरा आपके पास ये, और तीसरा आपके पास ये। मैं इसको नॉर्मल ऐसे बना लेता हूँ। ठीक, ए में बात कर लेता हूँ। ठीक है, अब आपके पास देखा एक लाइन ये, दूसरी लाइन आपके पास ये, और थर्ड लाइन ये मतलब एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और थर्ड लाइन आपके पास ये है। अब हमने ध्यान क्या रखना है, मिरर में आपके पास यही तीन लाइनों का यूज़ करना है। रूल क्या है, जो लाइन नज़दीक है वो नज़दीक आएगी, जो लाइन दूर है वो दूर आएगी। यही सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट होता है। जैसे अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, ये वाली लाइन आपके पास है, ठीक है, ये मिरर के यहाँ पे जो दूरी है और यहाँ पे जो दूरी है उसमें ध्यान रखें बस। ये ऊपर वाली दूरी ज़्यादा है और नीचे वाली दूरी कम है। तो हमने क्या बनाना है, इस लाइन को यदि हम इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन आ रही है, तो दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन आ जाएगी। सेकंड जो चीज़ है आपके पास, इस लाइन पे ध्यान देंगे। इस लाइन में मिरर के नज़दीक से मिरर के दूर की तरफ एक लाइन जा रही है, मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जा रही है, मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जाएगी, आपके पास लाइन ये बन जाएगी। और थर्ड जो चीज़ है, ये तो एक आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये ऐसे कैसे आपके पास आ जाएगी। मैं और बात करता हूँ, दूसरे सिंबल्स की बात कर लेते हैं। फॉर सपोज आपके पास बी है, और बी का आपको इमेज बनानी है, मिरर इमेज बनानी है। मतलब इस साइड में अगर मैं मिरर रखता हूँ तो आपके पास क्या है, बी को तोड़ लेना है। एक तो लाइन है इसमें, एक स्ट्रेट लाइन, और दूसरा क्या है, बी में आपके पास ये दो हाफ सर्कल है, एक सर्कल ये और दूसरा हाफ सर्कल आपके पास ये। तो जो हम देखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये जो हाफ सर्कल है, ये वाला जो हाफ सर्कल है मिरर के पास की तरफ है, तो एक सर्कल आपके मिरर के पास की तरफ ऐसे आ गया। सेकंड वाला जो हाफ सर्कल है वो भी मिरर के पास की तरफ है, कंपेरेटिवली इस लाइन से। मैं तुलना किससे कर रहे हैं हम, इस लाइन से। तो ये वाला जो लाइन होगा आपके पास मिरर के पास से हमने दूर बना दी, और जो स्ट्रेट लाइन है वो मिरर से दूर की तरफ है, तो स्ट्रेट लाइन मिरर से दूर बना दी हमने, ऐसा बन गया। ठीक है, इस तरह से होता है हमारे पास। जैसे सी बनाना है तो सी का इमेज क्या बनेगी, अगर मुझे मिरर इमेज बनानी है तो सी में एक गोला है जो आपके पास ऐसा मिरर की तरफ को खुल रहा है, तो एक गोला बनेगा मिरर की तरफ को खुलता हुआ, आपके पास सी हो जाएगा। ऑपोजिट अगर मैं डी के बताऊँ, डी के आपके पास हो, ये आपके पास डी है और इसकी मिरर इमेज बनानी है, तो क्या बना आपके पास, एक तो लाइन है वो कहाँ है आपसे, और दूसरा आपके पास ये है हाफ सर्कल। तो जो हाफ सर्कल है वो मिरर के पास की तरफ है, तो मिरर के पास की तरफ हमने हाफ सर्कल बना दिया, और उसके बाद जो हमारे पास एक लाइन है वो स्ट्रेट लाइन दूर की तरफ बनाया, दैट इज डी। इस तरह से हम अल्फाबेट्स में किसी भी अल्फाबेट की बात कर सकते हैं। जैसे फॉर सपोज जिनकी प्रॉब्लम आती है मैं उन पर चलता हूँ। अगर आपके पास जिनको बनाने में दिक्कत आती है उनकी बात कर रहे हैं। जैसे आपके पास होता है एन, एन को बनाने में दिक्कत होती है। अब आपने करना क्या है, बस इतना ध्यान रखना है कि आपने इसको तोड़ लेना है। जैसे ही आप तोड़ेंगे आपके पास कितनी लाइन बनी, एक लाइन तो ये हुई, दूसरी लाइन आपके पास ये हुई, और थर्ड लाइन इन दोनों के बीच में क्रॉस लाइन है। अब आपने क्या करना है, मिरर के नज़दीक की तरफ, ये नज़दीक है बगल में, बिल्कुल साइड में, तो मिरर के बगल में ये लाइन आएगी। ये वाली लाइन मिरर के नज़दीक है तो हमने स्ट्रेट लाइन बना दी ऐसे मिरर के नज़दीक। अब दूसरी लाइन पे ध्यान देना है। दूसरी लाइन क्या है, मिरर के दूर से, ये वाली चीज़ दूर है कंपेरेटिवली इससे, मिरर के दूर से नीचे की तरफ एक लाइन आ रही है, तो मिरर के दूर से नीचे की तरफ एक लाइन आएगी, दूर से नज़दीक नीचे की तरफ एक लाइन आ गई। ये वाली चीज़ दूर हो गई कंपेरेटिवली इसके, ये वाली चीज़ दूर है।
अगली वाली चीज़ है स्ट्रेट लाइन, आपके पास वर्टिकल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन ऐसे बन गई आपके पास, ठीक है। एन का बनाने में दिक्कत होती है, जैसे हमने एन बनाया, एन हमारे पास ये हुआ, इस एन का यदि हमें इमेज बनाई तो हमने क्या किया, इस लाइन को अलग अलग तोड़ लिया। एक लाइन तो स्ट्रेट थी, स्ट्रेट लाइन बनाई, उसके बाद मिरर के दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन आई, दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन आई, और उसके बाद एक नीचे की तरफ लाइन आई, एक नीचे ऐसे लाइन गई हमारे पास, दैट इज दिस। इस तरह से अगर मुझे z बनाना हो, फॉर सपोज मुझे z बनाना है, तो z की क्या बात कर रहे हैं हम, ये है z, और z की कोई मिरर इमेज बनानी है हमने, राइट में बना सकते हैं, लेफ्ट में बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से। अब देखो क्या है, इस z में 3 लाइनें हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, दूसरी आपके पास ये लाइन है, और तीसरी आपके पास ये वर्टिकल क्रॉस लाइन है ऐसे। तो क्या करना है, पहले आपको बना लेना ऐसा, ये वाली लाइन तो ऐसे आएगी, ये वाली लाइन भी ऐसे आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। अब आपके पास दिक्कत आती है इसको बनाने में, बीच वाली लाइन को आपको ध्यान क्या रखना है, मिरर के नज़दीक से ये वाली दूरी इस दूरी के कंपेरेटिवली ज़्यादा है, भाई ये दूरी आपके पास ज़्यादा है, ये कम है, तो मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जा रही है, मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जाएगी आपके पास, ये ऐसा कुछ आ जाएगा। इसको मैं रब कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज दिस, ठीक है। आपको z अगर ये बनाना है तो z आपके पास क्या होगा, ऐसा आपको बनाना है, 2 लाइन स्ट्रेट ऐसे कैसे ही, और नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जा रही है, तो नज़दीक से दूर की तरफ लाइन क्या आ जाएगी आपके पास, ऐसा कुछ हो जाएगा। हमने बात करनी है सिंबल्स की, अगर मैं सिंबल पे चलूँ या नंबर की बात कर लेते हैं पहले, फिर सिंबल पे चलेंगे। मैं अगर नंबर की बात करूँ, अगर आपके पास बना है, फॉर सपोज जो दिक्कत करता है, जैसे 2 हो गया, 2, थोड़ा सा मैं इसको सही बना दूँ, हमने आदत होती है हमें लिखने की आदत कि हम 2 को गलत तरीके से लिखते हैं, दिस इज 2, ठीक है। हमने 2 को बनाना है, अब इसकी मिरर इमेज या वाटर इमेज यदि मुझे बनानी पड़े तो आपके पास क्या है, इसमें एक तो आपके पास ये ऐसा है, ठीक है, इधर में मैंने मिरर लिख दिया इसमें, और दूसरी चीज़ क्या आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ऐसे। तो मिरर के ये वाली चीज़ आपको ध्यान क्या रखना है, मिरर के नज़दीक, नज़दीक क्या है ये वाला, भाई ये वाली दूरी इस दूरी के कंपेरेटिवली, ये वाली दूरी इस दूरी के कंपेरेटिवली तो कम है, तो मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन ले जानी है, मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन ले जानी है, ठीक है। और ये लाइन तो आपके पास हॉरिजॉन्टल है ऐसे स्ट्रेट, तो स्ट्रेट लाइन उसको ऐसे बना देंगे हमने, ठीक है। तो 2 की इमेज क्या बनेगी हमारे पास, मिरर के नज़दीक से, ये नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन लगे, तो नज़दीक से ये चीज़ नज़दीक हुई और दूर कहाँ चला गया, दूर चला गया, ठीक है। तो सबसे आसान चीज़ क्या होती है, अपने इमेज को तोड़ लेना है, अलग अलग हिस्सों में तोड़ लेना है, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी मिरर इमेज या वाटर इमेज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जैसे मैं इसमें और बताऊं, अगर फॉर सपोज आपके पास 5 है, 5 की इमेज बनानी है आपने, 5 की मिरर इमेज बनानी है। अब देखो मिरर इमेज क्या होगी आपके पास, इसको तोड़ लेना अलग से, एक तो लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, और तीसरा आपके पास ये हाफ सर्कल ऐसा, ठीक है। तो एक लाइन तो स्ट्रेट है, ऐसी कैसी आ गई। अब देखो इसमें दिक्कत होती है बनाने में, ये जो चीज़ ये लाइन है स्ट्रेट, ये मिरर से दूर की तरफ है, तो मिरर के दूर की तरफ मतलब इधर आएगी, बात समझे। ये मिरर के इस मिरर से दूर की तरफ एक लाइन ऐसे स्ट्रेट है, तो हमने मिरर से दूर की तरफ एक लाइन बना दी स्ट्रेट ऐसे। उसके बाद उस लाइन से मिरर को, मिरर की तरफ तो फेस नहीं है, ये जो हाफ सर्कल है इसका फेस मिरर के ऑपोजिट है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे और इसका फेस मिरर के ऑपोजिट बना देंगे, दैट इज 5 का आपके पास मिरर इमेज आएगी। समझे बात को। अब अगर आप मैं इसमें बनाऊँ कुछ और आपके पास, फॉर सपोज में बात कर लेता हूँ 9 की, 9 तो नॉर्मली बना ही लोगे। 7 की बात करते हैं, अगर 7 ऐसा कहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपके पास 2 ही चीज़ें हैं, आपको बनाना है एक लाइन स्ट्रेट ऐसा लाइन, और अगर ये मिरर है तो मिरर के नज़दीक से, मिरर से दूर की तरफ एक लाइन ले जानी है, नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जाएगी आपके पास, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इसमें सिंबल बनाता हूँ, फॉर सपोज अगर मेरे पास कुछ सिंबल है, 7 ना होकर यहाँ पे ऐसा कुछ है, इधर आपके पास मैं इसको बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी एक सिंबल है ऐसा, इधर मैं बनाता हूँ ऐसा, ठीक है। अब इसकी बनानी है हमने इमेज, बाकी तो बना चुके थे। 7 तो ऐसा कैसे आ गया हमारे पास। अब हमारे पास एक ये एरो का निशान है, किस साइड है, मिरर के दूर की तरफ है, तो मिरर के दूर की तरफ एक एरो का निशान बना दिया। ये वाली चीज़ स्ट्रेट लाइन है आपके पास, स्ट्रेट लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी बीच में, और ऊपर की तरफ है तो ऊपर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क तो पड़ेगा, फर्क क्या पड़ेगा मैं बताऊँ, अब उसमें चलते हैं बात को। अगर आपके पास ये है, यदि मुझे इसका बनाना है तो आपके पास ये, तो आपके पास वर्टिकल लाइन हुई, वर्टिकल लाइन हमने सीधा का सीधा बना दिया। लेकिन जो चीज़ है, अब आपको पता है ये 2 लाइन अलग अलग तोड़ लो, एक लाइन तो ये है और दूसरी लाइन आपके पास ऐसी कुछ है। अब अलग अलग तोड़ने का मतलब है मिरर के दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन जा रही है नीचे, तो मिरर के दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन कैसे जाएगी आपके पास, जब आपने बनाना है ना इसको अलग अलग तोड़ लेना है, तो दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन लानी है, दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन कहाँ है कि ये, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। ये जो लाइन है हमारे पास, इसको हमने दूर से नज़दीक की तरफ बनाना है। सेकंड जो चीज़ हुई, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन
मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ जा रही है, मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ जा रही है। तो हमने जब इस लाइन को बनाया तो कौन सी बनी हमारे पास, ये, और जब हमने इस लाइन को बनाया तो हमारे पास कौन सी बनी, ये। तो बदलती तो है, लेकिन बदलने के बाद भी वो शेप सेम रहती है। जैसे मैं इसका एक बात बता रहा हूँ आपको, जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं, अगर मुझे ट्रायंगल बनाना है और इस ट्रायंगल की मिरर इमेज बनानी है तो बदलेगा तो ज़रूर। अब इसमें 3 लाइनें हैं, एक लाइन ये, दूसरी ले, और तीसरी आपके पास नीचे वाली लाइन। अब कैसे बदलेगा, ये लाइन तो स्ट्रेट रहेगी, ऐसे कैसे स्ट्रेट बना दिया मैंने, ठीक है। ये लाइन तो स्ट्रेट रही, हमने स्ट्रेट बना दिया ऐसे। अब आपके पास क्या है, मिरर के दूर से, ये वाला मिरर है, इस मिरर के दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन आनी है, मिरर के दूर से नज़दीक की तरफ एक लाइन आ गई आपके पास। थर्ड चीज़ क्या आपके पास, ये मिरर का नज़दीक है और ये मिरर का दूर है। मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जानी है, तो मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जाएगी। बात समझे, लाइनें तो चेंज हुई, चीज़ें तो बदली। जैसे हमने जब इस लाइन को बनाया तो ये लाइन कहाँ बनी हमारे पास, इधर जाके बनी। जब हमने इस लाइन को बनाया तो हमारे पास कहाँ बनी, ये बनी। लेकिन ये सिमेट्रिकल फिगर है, मतलब इसमें आपका मिरर इमेज बनाने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्री है। इधर अगर इसको बराबर बांटों में, 2 बराबर हिस्सों में बांटोगे तो ये सेम आएगा। तो कुछ इमेज ऐसी होती है जो हमारे पास बदलती तो है, लेकिन वो बदलने के बाद भी सेम दिखती है, तो हम लोग उसको बनाते हैं। लॉजिक वही है चीज़, मिरर के नज़दीक वाली चीज़ नज़दीक, दूर वाली चीज़ दूर। चीज़ें तो बदली, ये लाइन पहले थी आपके पास पहले वाली, अभी कौन सी बन गई आपके पास, दूसरे वाली। ये वाली लाइन पहले आपके पास दूसरे नंबर पे थी, अभी कौन सी बन गई आपके पास, पहले नंबर की। तो चीज़ें तो बदली है, लेकिन बदलने के बाद भी वो सेम दिख रही है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पे चलता हूँ, जैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें जो आपके एग्जाम में आए हुए सवाल है। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 9 6 5 4 2 1 और इसका मिरर इमेज हमें बनानी है, ठीक है। मैंने बहुत बड़ा सा लिख दिया, उधर हम बना सकते हैं, मैं नीचे भी लिख देता हूँ उसको, ठीक है। थोड़ा छोटा करता हूँ एक सेकंड, इसको कोई भी नंबर लिख दे। जैसे आपके पास है 9 6 5 4, इसको यदि मुझे बनाना है, इसके बनाने का मतलब क्या है, आपके पास हर एक नंबर को आपको अलग अलग देखना है। जैसे 4 ऑप्शन भी दिए होते, ऑप्शन के बेसिस पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हमें हर एक चीज़ को बनाना नहीं होता, बस हमने निकालना है इसको। जैसे आपके पास क्या है, पहले इस 4 पे ध्यान दो, ये मिरर के नज़दीक 4 बना हुआ है, तो इधर भी मिरर के नज़दीक 4 बनेगा। अब इस 4 को अलग अलग तोड़ लो, इस 4 में क्या क्या है, मैंने जैसे आपको बताया, एक लाइन तो ये है, एक लाइन तो ये है, दूसरी आपके पास ये लाइन है, और तीसरी आपके पास ऐसी कुछ लाइन है। तो जब बनाएंगे हम इसको तो आपके पास क्या बनेगी, एक लाइन तो ऐसे बनेगी, ये हमने बना दी, ठीक है। अब क्या करना है, मिरर के नज़दीक की तरफ एक लाइन जा रही है, तो मिरर के नज़दीक की तरफ एक लाइन जाएगी, ठीक है। उसके बाद उसके नज़दीक से एक लाइन जा रही है, उसके यहाँ से तो यहाँ आएगी ऐसे। कोई दिक्कत समझने में। जब हमने 4 को बनाया तो 4 को बनाने के लिए मैंने, यदि ये 4 है तो क्या बनाया, हमने एक लाइन बनाई ऐसे, ये लाइन ऐसे यहाँ पे होगी, ठीक है। अब इससे मिरर के पास की तरफ को एक लाइन जा रही है, तो मिरर के पास की तरफ को एक लाइन गई। और जो थर्ड चीज़ है वो मिरर के नज़दीक की तरफ एक लाइन है ऐसे स्ट्रेट, तो मिरर के नज़दीक की तरफ एक लाइन हमने स्ट्रेट ऐसे बना दी। तो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब अगला नंबर आपके पास आएगा 5, 5 का आएगा यहाँ पे आएगा। 5 में क्या है, एक लाइन तो ये है, हमने एक लाइन बना दी ऐसे। अब मिरर के दूर, ये वाला डिस्टेंस आपके पास दूर है, तो मिरर के दूर की तरफ से एक लाइन नीचे आई है, तो मिरर के दूर की तरफ से एक लाइन नीचे आ जाएगी। अब ये वाला जो नीचे वाला सर्कल है, हाफ सर्कल, इस हाफ सर्कल का ध्यान देना है, मिरर की जो आपके पास जो दर्पण है उसके ऑपोजिट सरफेस पे है, मतलब उस साइड नहीं दिख रहा, ऑपोजिट की तरफ मुंह करना है। तो ऑपोजिट की तरफ मुंह करके कहाँ हो गया, नीचे हो गया। भाई 5 में आपको ये नीचे दिखा तो वो ऑपोजिट बना दिया। अब 6 है आपके पास, अब 6 में भी आप तोड़ सकते हो, वैसे 6 आपके पास पूरी इमेज है, ऐसे आपको बना रहे हो, दिस इज 6, ये आपके पास 6 है, ठीक है। अब जब बनाओगे तो इधर से आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली समझ जाओगे इस बात को, 6 आपके पास ऐसा हो जाएगा। ये मिरर का नज़दीक था, ये दूर था आपके पास। आप ऐसा समझ लो, नीचे का जो पोर्शन है ना, ये मिरर की तरफ को रखना है, तो ये नीचे का पोर्शन मिरर की तरफ को रखा हमने। सेकंड चीज़ है 9, 9 में क्या है आपके पास, एक तो ये सर्कल है पूरा का पूरा, और एक आपके पास ये आपके पास डंडा है सर। तो जब हम सर्कल करेंगे, सर्कल तो मिरर से दूर की तरफ है, तो सर्कल तो बना दिया मिरर से दूर की तरफ, और जो आपके पास लाइन बनाई वो इसकी तुलना में मिरर के पास की तरफ। भाई ये चीज़ और ये चीज़ में तुलना करूँ ना, ये चीज़ तो दूर है और ये चीज़ आपके पास जो लाइन है स्ट्रेट आपके पास वो नज़दीक है, तो नज़दीक की तरफ एक लाइन बनाओ, दैट इज 9। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन का आप आंसर कर सकते हो। तो कोई भी नंबर दे दे, कोई भी आपके पास अल्फाबेट लिख दे, कोई भी आपके पास वर्ड लिख दे, आप नॉर्मली आंसर कर सकते हो। मैं सेकंड क्वेश्चन पे चलता हूँ। फॉर सपोज कोई सिंबल वाली चीज़ आपके पास आ जाए, जैसे
जैसे कोई सिंबल वाली चीज़ आपके पास आ जाए, फॉर सपोज एक आपके पास फिगर बनी हुई है, ये इसमें कुछ है ऐसा, ठीक है, ये कलर्ड है। फिर यहाँ पे आपके पास एक और सिंबल है, ये कुछ ऐसा है। थर्ड वाली चीज़ है आपके पास ये, और इसमें हमने ऐसे बना दिया, ठीक है। इसको भी कलर कर देते हैं, ठीक है। अब हमने कहा इसकी मिरर इमेज बनाओ। अब मिरर इमेज बनाने के लिए क्या रखना है आपको, ध्यान वही रखना है। जैसे अगर मैंने कहा मिरर राइट साइड में रखा हुआ है, तो मिरर को हमने राइट साइड में रख दिया, ठीक है। अब हमें ध्यान देना है, क्या चीज़ को ध्यान देना है, एक तो आपके पास 4 ऑप्शन भी होंगे, उससे भी एलिमिनेट करोगे आप, लेकिन आपको ध्यान देना है किस किस चीज़ पे। जो आपके पास ये वाली फिगर है, ये आपके पास एक एरो है जो ऊपर की तरफ जा रहा है। पहले मैं बॉक्स बनाया, ये जो एरो ऊपर की तरफ जा रहा है ये मिरर से दूर की तरफ है, तो इधर भी क्या होगा, मिरर के दूर की तरफ होगा, ऐसे है, ठीक है। इसमें क्या है आपके पास, एक लाइन ऐसी है और 2 ऐसे आपके पास स्ट्रेट लाइन है। मैंने अभी कहा था ट्राइंगल का अगर आपके पास मिरर इमेज बनती है तो सेम ही बनती है, तो आपके पास क्या होगा, ये कुछ बनेगा ऐसा, ठीक है। इसमें कलर है, इसको कलर कर दिया, ठीक है। अगली बात क्या है, जो ये वाला एरो है, इसमें 2 एरो आपके पास, 2 लाइन आई ऐसे मिरर से दूर की तरफ हो जाती हुई, तो मिरर से दूर की तरफ जाती हुई 2 लाइन मैंने ऐसे लिख दी। उसके बाद आपके पास ऐसा कुछ इसकी तरफ को बन रहा है, तो हमने ऐसा ही कुछ इसकी तरफ को बना दिया। थर्ड चीज़ आपके पास ये वाला, इसको इसके बिल्कुल नीचे बनाना है, इसके नीचे बनाया हमने, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, इस चीज़ पर ध्यान देना है। ऑप्शन में यही कंफ्यूजन करेगा, जो आपको एक ऑप्शन होगा जिसमें ऐसा बना रखा होगा कुछ, जैसे मैं नीचे वाले की बात करूँ, एक में कर रखा होगा ऐसे नीचे वाला कलर, और दूसरे वाले ऑप्शन में आपको ऐसे करके इसी को कलर कर रखा होगा, तो ये कंफ्यूज करेंगे। अब आपको ध्यान क्या रखना है, देखो ये कलर करना, एक भाग कलर है, एक आपके पास ब्लैंक है। जो मिरर के नज़दीक की तरफ भाग है, मिरर के जो नज़दीक की तरफ भाग है उससे दूर की तरफ एक लाइन जा रही है, मिरर के नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जा रही है, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अब किस भाग में है, जो नीचे वाला भाग है उसमें कलर है, तो नीचे वाले भाग में आपके पास क्या हो जाएगा, कलर हो जाएगा। बात समझे, ये लाइन जो है मिरर के नज़दीक है, ये दूर है, नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जा रही है, हमने कहा नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जा रही है आपको, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। मैं एक और क्वेश्चन इसमें लेता हूँ, बहुत बेसिक चीज़ें होती है, आपको क्या ध्यान रखना है मिरर इमेज और वाटर इमेज में, सिर्फ एक चीज़ का, जो चीज़ नज़दीक है उसको नज़दीक बनाना है, जो चीज़ दूर है उसको दूर बनाना है, इतना ही रूल है बस सिर्फ। और उसी में आपको 4 ऑप्शन के हिसाब से एलिमिनेट करना होता है, इसी में थोड़ा थोड़ा चेंज करके 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, आपको पहचानना होता है कि जल्दी क्या होता है। देखो नॉन वर्बल में जो रीजनिंग में आपके पास कॉन्सेप्ट होता है ना, वो चीज़ें आसान होती है, बस आपको जल्दी आपको एनालिसिस करना होता है उसका। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ उसके साथ, जैसे आपके पास फॉर सपोज एक फिगर है, थोड़ा वो टिपिकल बना लेते हैं इसको, चलो इतना ही रहने देते हैं, इतने रहने देते हैं, ठीक है। इसका मुझे बनाना है, इसका मुझे वाटर इमेज बनाना है, उस साइड बनाना हो चाहे इस साइड बनाना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस बात से, ठीक है। अगर मुझे उस साइड बनाना है तो ये इमेज हो गया आपके पास, मिरर हो गया। क्या करना है, एक तो आपके पास ये ऐसे है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल जो भी से कहीं, ठीक है। अब इसमें क्या है, बीच में आपके पास एक ऐसा कुछ आपके पास सर्कल है, इसे तोड़ लो अलग अलग तरीके से। बीच में एक सर्कल है, इस सर्कल के बाद एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, और वो क्या बना रही है आपके पास, एक सर्कल बना रही है। सर्कल का तो इमेज सेम ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सर्कल तो सर्कल ही होता है। सेकंड जो चीज़ है आपके पास, यहाँ से आपके पास एक ट्रायंगल है नीचे, मैंने कहा ट्रायंगल का इमेज सेम ही बनता है। जब ट्रायंगल बनाएंगे आप तो हमारे पास ट्रायंगल क्या बनेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। उसके बाद क्या है, 2 लाइनें गई, अब इन 2 लाइनों का ध्यान देना है। जैसे आपके पास ये मिरर के नज़दीक की तरफ एक ऐसा है, ये मिरर की तरफ सर्कल है, उसमें आपके पास एक अंदर डॉट बना हुआ है, तो मिरर के नज़दीक की तरफ बनेगा ये ऐसे, आपके पास उसमें एक डॉट बना हुआ है, ठीक है। सेकंड जो चीज़ है, ये मिरर के दूर की तरफ है, एक लाइन जाएगी मिरर के दूर से, ऐसे दूर जाएगी एक लाइन, और हमारे पास क्या है, नीचे एक ट्रायंगल है, नीचे एक ट्रायंगल बना दिया हमने, इतना, यही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। इसको मिलाना था, यहाँ पे मिला दो, जो भी मतलब एक तरीके से आप कैसे भी बना सकते हो, इसको यहाँ मिला दो, ठीक है। बेसिक बात क्या है कि जो चीज़ नज़दीक है उसे नज़दीक बनाना है, जो चीज़ दूर है उसे दूर बनाना है। जैसे मैं इस सवाल में थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करूँ इसको, ये आपके पास एक ऐसा कुछ दे दिया, ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसा बना दिया।
तो करना क्या है, वही सेम चीज़ करनी है। इसको अलग से देखना है, इसको अलग से देखना है। जब इसको देखा तो एक लाइन ऐसे गई, मिरर की तरफ को एक लाइन गई और ऊपर चली गई, तो मिरर की तरफ को एक लाइन जाएगी और ऊपर चली जाएगी। सेकंड जो चीज़ है, मिरर से दूर की तरफ एक लाइन जाएगी और नीचे चली जाएगी, तो इधर से गई ऑपोजिट में, मिरर के दूर एक लाइन गई और नीचे चली गई। ये हो गया। अगर इसी में थोड़ा और अच्छा बनाए, फॉर सपोज आपके पास ऐसा हो, यही ऐसा कुछ आप बना सकते हो नॉर्मली। अगर आपको एक बात समझ आएगी तो आप क्या करोगे, यहाँ से इसको ऐसे चेंज कर दो, इधर आ जाएगा। इधर आपको बनाना है तो ऐसे बना दो, तो मिरर से ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है, इधर आपके पास ऊपर की तरफ एक लाइन आएगी और आपके पास सर्कल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ मैं, कॉन्सेप्ट इसमें। अगर फॉर सपोज आपके पास एक चीज़ आपके पास, फॉर सपोज ये क्वेश्चन है, आसान है वैसे, बहुत आसान है, बट दिखने में जो चीज़ आसान होती है वो उतनी ही अच्छी होती है। ये बना, ये नीचे बना दिया, फिर इसके बाद हमने इसको ऐसे ऊपर बनाया और यहाँ बना दिया। ठीक है, इसको बनाना है हमें। इसका हमें क्या बनाना है, इसका हमें इमेज बनाना है, वाटर मिरर इमेज। क्या करना होगा, इधर मिरर रख दिया हमने। क्या ध्यान रखना है, अब देखो क्या है, एक तो लाइन आपके अलग अलग तोड़ना है इसको। जैसे आपने तोड़ा यहाँ पे, आपके पास ये लाइन हो स्ट्रेट, तो इसी लाइन को हमने तोड़ा, स्ट्रेट लाइन हुई हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। अब क्या है, मिरर के नज़दीक की तरफ एक लाइन ऊपर की तरफ जानी है, तो मिरर के नज़दीक की तरफ एक लाइन ऊपर जानी है। उस नज़दीक की ऊपर की लाइन से दूर की तरफ एक लाइन जा रही है। भाई ये चीज़ तो दूर नज़दीक है और ये चीज़ आपके पास दूर है, तो नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जानी है, नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन जानी है ऐसे। ठीक है, ये आ गई यहाँ तक। अब यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है बिल्कुल स्ट्रेट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हमने स्ट्रेट बना दिया सर। तो थोड़ा मैं आगे कर देता हूँ, ये स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास ऊपर। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पे यहाँ तक हम पहुँच गए, ये हमने बना लिया, ऐसे यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब इससे हमारे पास नज़दीक से दूर की तरफ फिर एक लाइन जा रही है, तो नज़दीक से दूर की तरफ एक लाइन गई और वो यहाँ मिला दी। ठीक है, इतना ही होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, दिखने में थोड़ा अलग लगेगा। इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, जो चीज़ आपके पास नज़दीक है वो नज़दीक होगी, जो चीज़ दूर है वो दूर होगी। मैं वाटर इमेज की बात कर लेता हूँ, यही कॉन्सेप्ट है इसमें। जैसे क्या है, फॉर सपोज आपको बनाना हो, कोई नंबर है मेरे पास, फॉर सपोज 5 की ही बात कर लेते हैं। ठीक है, 5 है, इसका वाटर इमेज बनाना है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, बेसिकली वाटर इमेज में आपको ऐसे ध्यान रखना होता है, नीचे बनेगा। नीचे बनने का मतलब क्या है, अब वही सेम चीज़, मिरर बस नीचे आ गया। आपको क्या ध्यान रखना है, इसको अलग अलग तोड़ा। एक तो आपके पास हाफ सर्कल है, ये एक तो हाफ सर्कल है, और ऊपर आपके पास एक लाइन जा रही है, तीसरी आपके पास ऐसे लाइन जा रही है। 3 चीज़ें हैं, एक तो हाफ सर्कल, फिर एक लाइन, और फिर आपके पास ऐसा। तो इस हाफ सर्कल मिरर के पास है, तो हाफ सर्कल मिरर के पास बन गया। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ एक लाइन गई, इस पॉइंट से मिरर के ऊपर की तरफ एक लाइन गई, जहाँ ये खत्म हुआ वहाँ से मिरर के ऊपर की तरफ एक लाइन गई। थर्ड चीज़ क्या है, ये आपके पास एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो थर्ड चीज़ हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास ऐसे कुछ आ जाएगी। ठीक है, अगर मैंने फॉर सपोज यहाँ बनाया 4 बनाना था, तो 4 को हमने बनाने के लिए क्या करना है, 4 बनाने के लिए एक तो लाइन ऐसे है हमारे पास, तो लाइन ऐसे बना दी। उसके बाद बीच में से एक लाइन आपके पास ऐसे कुछ जा रही है, तो बीच में से एक लाइन बना दी, और वो फिर मिरर से दूर की तरफ एक लाइन जा रही है। फॉर सपोज कितना ही बना लो उससे दूर, तो दूर की तरफ एक लाइन चली गई। ठीक है, आपको जो भी करना है सिर्फ ध्यान क्या रखना है, जो चीज़ नज़दीक है उसे नज़दीक बनाना है, जो चीज़ दूर है वो दूर बनेगी। इन्हीं नंबर को जोड़ के आपस में नंबर कुछ बन जाएगा, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। फॉर सपोज मैं इसमें बना दूं, अगर आपके पास कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये आपको बनाना है, इसका आपको मिरर इमेज बनानी है। तो क्या चीज़ है, ये आपके पास एक सर्कल है, सर्कल पे ध्यान देंगे तो सर्कल बनेगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ट्रायंगल, जब दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं मिरर में, जब ट्रायंगल का आप मिरर इमेज बनाते हो तो वो सेम बनता है। ठीक है, लेकिन जैसे ट्रायंगल की मिरर इमेज तो आएगी सेम, लेकिन जैसे ही आप ट्रायंगल की वाटर इमेज बनाओगे तो वो फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ होती है, ट्रायंगल का पहले तो बेस देखेंगे, तो नज़दीक तो आ गया बेस। उसके बाद एक लाइन आपके पास ऐसे नीचे की तरफ गई, एक लाइन नीचे जाएगी, और दूसरी लाइन ऐसे आई आपके पास, दूसरी लाइन ऐसे आएगी। तो आपके पास ट्रायंगल का जब हम वाटर इमेज बनाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है। बेसिकली ये जो बेस है, ये बेस आपके नज़दीक रहेगा, यहाँ बेस नज़दीक है, यहाँ भी नज़दीक होगा। तो सेम चीज़ यहाँ देखनी है, ये आपका जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे ध्यान देना है। इस ट्रायंगल को जब बनाएंगे, ये बेस ऊपर की तरफ है, तो बेस ऊपर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और उससे आपको ऐसे ट्रायंगल बनाना है, तो ये ऐसे ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का ऑपोजिट क्या होगा, ये वाला। अब क्या करना है, ये जो चीज़ है, इस मिरर से दूर की तरफ एक लाइन एरो जा रहा है, तो दूर की तरफ एक एरो जाएगा और वो आपके पास ऐसा कुछ है, ऐसा हो जाएगा ऑपोजिट। इसी में अगर मुझे बनाना हो फॉर सपोज ऐसा, ये लाइन है,
तो इसी से आपने क्या बनाना है, इधर की तरफ, इसी साइड में, जो साइड नहीं चेंज होगी, इस तरफ आपको ऊपर की तरफ एक लाइन गई, इस तरफ यहाँ से इस ऊपर की तरफ एक लाइन गई, तो ऊपर की तरफ एक लाइन गई, उसके बाद नीचे की तरफ एक लाइन आई, तो नीचे की तरफ आपके पास क्या आ जाएगी, मतलब मिरर की तरफ एक लाइन आई तो मिरर की तरफ एक लाइन आ जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा। अगर फॉर सपोज यही सेम चीज़ इधर बना दे, ऐसा कुछ आ जाए, तो इस पॉइंट से, इसी जो मिलावट वाला पॉइंट है, इससे ऊपर की तरफ एक लाइन गई, इससे ऊपर की तरफ एक लाइन गई, और फिर से मिरर के पास की तरफ एक लाइन आई तो मिरर के पास की तरफ एक लाइन आ जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट वही ध्यान रखना है कि नज़दीक वाली चीज़ नज़दीक, दूर वाली चीज़ दूर। वाटर इमेज, मिरर इमेज के क्वेश्चन होते आसान है, आपको बस एनालिसिस करना होता है। आई होप आपको समझ आया होगा ये चीज़। इसी में हम लोग और क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करें, यही सब चीज़ें आएगी। 4 ऑप्शन होते हैं, हमें जल्दी करना होता है और हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करना होता है। आई गेस आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.